खुद के मुंह से नाम उनका लेना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। हमारे देश के जुड़े उनसे गहरे जज्बात हैं। नाम उनका कोई आम नहीं, वो इस दुनिया में सबसे खास है। उन्हीं की वजह से ले रहे हम खुले आसमान के तले आज़ादी की सांस हैं, जिन्होंने हंसते हंसते हमारे लिए फांसी ली। जी सरदार भगत सिंह उनका नाम है, जी सरदार भगत सिंह उनका नाम है। उनके विचारों में ऐसी क्रांति थी कि उनकी आंखें रात दिन अपनी भारत माता की आज़ादी पूरे होने वाले सपने मांगती थी। जो सपना उन्होंने हमारे लिए देखा था, वो क्या बाखूब उन्होंने पूरा किया। अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देके हमें हमारी सरजमीन और आसमान हमेशा के लिए लौटा दिया। वो आहात थे हमारी गुलामी से, देश के इतने सालों की बेजुबानी से। उन जालिमों के करोड़ जुल्मों से टूट चुका उनके सब्र का बांध था। इनकलाब जिंदाबाद के नारों से रचा उन्होंने हमारी आज़ादी का इतिहास था, हमारी आज़ादी का इतिहास था। चलो सुनो, एक शेर जन्मा था सरदारनी विद्यामती की कोख से बंगा नाम के गांव में। भागो वाली माँ थी वो, जिसकी कोख से इतने बहादुर निस्वार्थ बेटे आए थे। पिता सरदार किशन सिंह खुशी से निहाल थे। उनके जैसे ही देश प्रेमी उनके प्यारे लाल थे। बचपन से अक्सर सोच सोच के उनका खून खौलता रहता था। देश तो हमारा है, अंग्रेज़ों को हम पर हुकूमत करने का हक कौन देता है। बचपन से ऐसे निडर थे, बंदूकों के पेड़ लगाते थे। अंग्रेज़ों को गोलियों वाले फल खाने को मिले, ऐसी ऐसी योजनाएं बनाते थे। अंग्रेज़ों की लाठियों से ऊंची हमेशा उनके वंदे मातरम की आवाज़ थी। अब वो उनको यहाँ से भेज कर ही छोड़ेंगे, ये उनकी बचपन से ही ललकार थी। लाला जी की बातें सुन सुन के मन उन्होंने पक्का बनाया था। देश की खातिर मर मिटना है, इस बात को उस नन्हे से बच्चे ने अपना लक्ष्य बनाया था। करतार सिंह सराभा जैसे शूरवीरों को उन्होंने अपनी प्रेरणा बनाया था। उनके लफ्ज़ों, उनके गानों को गाते गाते अपने बचपन से जवानी तक का वक्त बिताया था। जलियांवाले बाग के किस्से को उन्होंने ऐसे दिल से लगाया था। कभी भूले ना उनकी कुर्बानियों को, इसलिए उनके खून और मिट्टी को एक साथ मिलाकर घर लाया था। अपने देश की चीखों को उन्होंने हर पल महसूस किया। बहते खून, रोती कुर्लाती जिंदगियां, गुलामी की जंजीरों को देख देख कर अपना दिल उदास किया। भारत माँ के प्यार का ऐसा उन पर सुरूर था। भविष्य दिखता था उन्हें, देश का जिसमें आज़ादी का नूर था, जिसमें आज़ादी का नूर था। वो कहते थे उन्हें परिवार बसाने का न मोह था। शादी उनके लिए नहीं बनी, क्योंकि उनको देश की तरफ अपना कर्तव्य निभाना था और ख़त्म करना ये विद्रोह था। सब सोच रखा था उन्होंने, ना करूँगा शादी, ना बसाऊँगा नया परिवार, पहले अच्छी ज़िंदगी दूंगा उनको, जो है मेरी भारत माँ पर बसा परिवार। वतन की हथेली पर आज़ादी की मेहंदी उनको रचानी थी। दुल्हन भी उनके वतन की आज़ादी ही हो और बारात भी खुद आज़ादी की ही नचानी थी, और फिर बारात भी खुद आज़ादी की ही नचानी थी। वो चतुर थे, चालाक थे, एक विद्वान थे, पाक थे, खूबसूरत लेखक और शायर थे, मोहब्बत वतन में बावरे और कायल थे। सच मानो वो ऐसे दीवाने थे, वंदे मातरम गा के अपनी भारत माँ के जख्मों पर मरहम लगाने वाले थे। भारत माँ को अपने प्यारे भक्त बेटे की अनंत कोशिशें नजर आती थी, और यही कोशिशें उनके कलेजे को ठंडक दे जाती थी। और भारत माँ
उनके एक एक नारे पर उनके साथ मुस्कुराती थी। जंग आज़ादी में चंद्रशेखर जी के साथ जुड़े। जैसे उन्होंने हमारे दिल छुए, वैसे ही शेखर जी के करीबी और प्यारे बने। शेखर जी ने बहुत खूब उन्हें पहचाना था कि ये वो क्रांतिकारी बनेंगे जिसको भारत माँ ने खुद अपने आंचल में समाना था। एक पक्का साथ हो सजा, देश की सेवा का बहुत बड़ा बीड़ा उठा। जुड़े उनके साथ हमारे महान क्रांतिकारी श्री राजगुरु जी, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, हैदर, अशफाक अब्दुल्ला खान, जिनकी बाखूब थी कुर्बानी। वो सब कहते थे देश की एकता को लाएंगे, ऐ वतन तेरे लिए दाग हम गुलामी का मिटाएंगे, ऐ वतन तेरे लिए दाग अब हम गुलामी का मिटाएंगे। लाला जी की मौत का बदला उन्होंने मिलके लिया। स्कॉट ना सही, सैंडर्स को मिटा दिया। इन बेबाक कदमों से खतरा फिर ऐसा बढ़ा, लाहौर ना रुक पाए और बेस खुद का बदल लिया। तिरछी टोपी और बदले अपने बाल, निकले वहां से बदलने देश के मंदे हाल। असेंबली हॉल में जो बम बटुकेश्वर दत्त जी और भगत जी ने फेंके थे, मकसद कोई जान लेना नहीं, बस कान खड़े करने थे। सभा में नारे लगाने थे ऐसे जो जुल्म के खिलाफ थे, जुल्म के खिलाफ थे, जो जुल्म के खिलाफ थे।